हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो सबसे पहले तो शुक्रिया सुहेल का, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सर एक सर्च का हमको सिखा दो जिसमें हम एक ड्रॉप डाउन बटन में सर्च हम किस तरह से कर सकते हैं, एक या फिर एक बॉटम शीट में या फिर एक अलग डायलॉग बॉक्स में आपको सर्च करना है। कोई भी चीज़ आपके पास लिस्ट है उसको सर्च करना है, तो आप किस तरह से वहाँ पे सर्च का यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मे भी थोड़ा सा टाइम लगे सिखाने में, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे, पर मैं आपको बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूँ कि आपको वो लॉजिक समझ में आ जाए। फिर आप कोई सी भी लिस्ट हो, आपके पास कैसी भी लिस्ट हो, आप बहुत ईजिली वहाँ पर अपना सर्च को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को रन किया है सिंपल। उस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लेटर सर्च। ठीक है, मैं एक आपको दो तरह से सर्च करना सिखाऊंगा। एक तो मतलब कि आपको एक सिंपल एक स्ट्रिंग, आपके पास लिस्ट है कोई सी भी, स्ट्रिंग लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट है, या फिर कोई सी भी एक लिस्ट है, आप उसमें सर्च को कैसे यूज़ कर सकते हो। एक मैं एपीआई की अलग से बना दूंगा कि आपको एपीआई के अंदर किस तरह से आप सर्च कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये क्योंकि एपीआई के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास पेज होगा सिंपल और वहाँ पे हम सर्च को यूज़ करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, इसमें हम कोई भी ड्रॉप डाउन बटन आ गया हमारे पास में, कोई भी बॉटम शीट आ गई हमारे पास में, या फिर कोई भी अलग डायलॉग बॉक्स आ गया, तो वहाँ पे हम कैसे सर्च का यूज़ करेंगे। मुझे लगता है इन दो के साथ ना आप परफेक्ट हो जाओगे। आपको किस तरह से सर्च करना है, आप कभी भी नहीं घबराओगे कोई भी चीज़ सर्च करने में। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक यहाँ पे रन किया मैंने प्रोजेक्ट को, एक होम स्क्रीन बनाई मैंने। होम के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक बनाई है लिस्ट। ये एक लिस्ट है मेरे पास में स्ट्रिंग। ठीक है, ये एपीआई की लिस्ट नहीं है, क्योंकि क्योंकि मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रिंग लेकर आपके पास ये लिस्ट भी हो सकती है, एपीआई की लिस्ट भी हो सकती है। लॉजिक सबके लिए सेम है, लॉजिक सबके लिए ही सेम है। तो मैं इसलिए आपको दिखा दूँ कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं कि सर आपने अपने पास से बना दी। मैं अगली वीडियो में आपको एपीआई से भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, एक बैंक की लिस्ट लिए, और यहाँ पे बैंक लिस्ट आप अपने पास से भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, आप लिख लो यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, स्टिंग लिस्ट में आप इसके अंदर नीचे आ जाओगे, आपके पास और भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहो चलो इन्हें भी अपने एक लिस्ट का हिस्सा बना लेते हैं इनको भी। तो कंट्रोल+C करो इसको भी यहाँ से, और यहाँ से भी अपने इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो ये भी आपके पास में एक लिस्ट में ऐड होगी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। मैंने थोड़ा सा कोड किया है। एक यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐप बार ले लिया। ठीक है, ऐप बार के साथ मैंने क्या है, एक सेंटर में ले लिया, एक एलिवेटेड बटन लिया, और यहाँ पे ले ली बैंक लिस्ट नाम से एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। और फंक्शन के अंदर क्या है, मैंने बॉटम शीट को कॉल किया। यहाँ पे मैं आपको बॉटम शीट के अंदर दिखा रहा हूँ कि बॉटम लॉजिक सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाउन के लिए अलग लॉजिक है, उसके लिए अलग लॉजिक, सेम ही चीज़ है। क्योंकि हमारे पास में कोई चीज़ अलग एक ओपन होता है उसके अंदर, बॉटम शीट हो जाओ या फिर अलग डायलॉग बॉक्स हो जाओ या फिर कोई भी ड्रॉप डाउन विजिट हो जाओ। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया। कंटेनर लिया है मैंने, इसकी हाइट ले ली 500। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिया है सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू। सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू इसलिए लिया है, मैं आपको वजह बताता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास क्या थी, एक लिस्ट थी मेरे पास में। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ किया, सिंक को उसको रैप किया, यानी कि उस चीज़ को सिकोड़ दिया। सिकोड़ने के साथ साथ में मैंने यहाँ से एक नेवर कर दिया कि वो चीज़ मेरे कभी भी स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोनों ही वजह बताऊंगा क्यों नहीं स्क्रॉल होनी चाहिए। एक यहाँ पे आइटम काउंट आता है इसके पास में। आइटम काउंट में मैंने क्या किया, बैंक की लिस्ट ले ली अपनी, ये वाली लिस्ट ले ली, बैंक की लिस्ट। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो भी लेंथ है उसके जो आइटम्स हो तो उतने होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक मैंने रिटर्न कराया यहाँ पे लिस्ट आइल। लिस्ट आइल में मैंने क्या किया, बैंक की लिस्ट ले ली, उसका इंडेक्स यहाँ पे शो करा दिया सिंपल। अगर मेरे पास में ये चीज़ मैप में होती तो यहाँ पर उसकी की मेरे पास आ जाती है कि उसकी आपको कौन सी की वहाँ पे दिखानी है, जो कि हमारे पास में एपीआई से आती है सिंपल डेटा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फील्ड ले ली, उसमें एक यहाँ पे कंट्रोल बना लिया मैंने यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर, इनपुट डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे एक सर्च योर बैंक। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ लिखी, सर्च योर बैंक। और इन दोनों चीज़ को मैंने कहा कॉलम में के अंदर डाला मैंने, कॉलम के अंदर, और कॉलम को रैप कर दिया एक सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू में। यानी कि वो चीज़ आप मेरी यो भी चीज़ स्क्रॉल होगी और यो भी चीज़ स्क्रॉल होगी, दोनों चीज़ मेरे पास में क्या बनेंगी, स्क्रॉल होगी। जैसे कि यहाँ पे हो रही है मेरे पास में एक यार, देखो सर्च योर बैंक मेरे पास में आ गया, और यहाँ से इसके अंदर ये चीज़ आ गई। अब देखो, मैंने देखो कोड क्यों नहीं डालता हूँ गिटहब पे, वो इस वजह से नहीं डालता हूँ मैं कोड, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ वहाँ पे। यानी कि जो चीज़ मैं वहाँ पे आप जाकर सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो कोड को, पर आप उस चीज़ को ना समझ नहीं पाओगे उतनी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ को यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे मेरे पास बैंक लिस्ट है, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, ये चीज़ सर्च कर रहा हूँ मैं सिंपल। अगर आपके पास ये फ़ोन अगर एंड्रॉयड होता ना, तो आपके पास यहाँ से क्या होता, एक आपका क्या बोलता, कीबोर्ड ओपन होता, और कीबोर्ड इसी के ऊपर ही रैप होता। आपकी ये लिस्ट ऊपर नहीं जाती है। और सही तरीका तो यह है, आप यहाँ पे सर्च करो और ये लिस्ट आपकी ऊपर पहुँचाए, और यहाँ पे क्या क्या आ जाए, आपका जो जो भी आपके पास में चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो सा भी आपके पास में कीवर्ड हो, वो चीज़ यहाँ पे आ जाए। तो देखो वो चीज़ करने के लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आपके पास में कंटेनर है, इसको सिंपल रैप कर दोगे पैडिंग के अंदर। आप यहाँ पे यूज़ कर दो इसके पैडिंग के अंदर, और यहाँ पे पैडिंग कर दोगे ओनली ओनली बॉटम से आप इससे पैडिंग कर दोगे यहाँ पे मीडिया क्वेरी। ये चीज़ आप यहाँ पे इससे कट करोगे, और डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाकर डॉट व्यू इंस्टेंस, और यहाँ पे आप कर दोगे डॉट बॉटम से। तो ये लाइन आपका सारा काम कर देगी वो।
जिस काम के लिए आप फंस जाते हो कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। यानी कि अब ये चीज़ क्या मेरी जब आप इसे एंड्रॉइड में चलाओगे ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे टिक करोगे तो ये चीज़ क्या चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी आपको, नीचे आपके पास में ओपन हो जाएगा आपका जो भी सर्च आप करना चाहते हो कीबोर्ड आपका। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने माइंड से कुछ चीज़ सोचो, सर हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं एक इजी वे में। तो देखो, अगर मैं अपने एक चीज़ लिस्ट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई है बैंक की लिस्ट, इस लिस्ट में अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आपको ये लिस्ट नहीं दिखानी, आपको अपनी लिस्ट दिखानी, कोई अपनी एक लिस्ट बना लो अलग से, आपको वो चीज़ दिखानी है, तो मैं आपको ना वो चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से आप किस तरह से बना सकते हो उसको। देखो यहाँ पे ना आपके पास में एक काम करना पड़ेगा आपको। अब आप इसके अंदर यूज़ करोगे एक सेट स्टेट का, सेट स्टेट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सेट स्टेट क्यों यूज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पॉइंट समझो। सेट स्टेट को कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक आपके पास में कंट्रोल आ गया यहाँ पे ऑन चेंज, आपको इसको विजिट मिलेगा यहाँ पे ऑन चेंज का मैं आपको दिखाई देता हूँ। ऑन चेंज यानी कि वो हर बार उसमें हर बार वो फंक्शन चलेगा जब भी आप इसमें कुछ चीज़ एंटर या इसमें से कट करोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है कोई भी। आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, या फिर बस खाली सिंपल वैल्यू लिख दो, VALU वैल्यू लिख दो, तो ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास में हर बार प्रिंट होगी। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, आपको किसी भी एक विजिट के अंदर, किसी भी एक के अंदर आपके पास में कोई सी भी एक ड्रॉप डाउन हो, या फिर आपके पास में अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो, या फिर बॉटम शीट हो, उसके अंदर आपको सेट स्टेट यूज़ करनी है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा एक स्टेटफुल बिल्डर में। आपके पास यहाँ मिल जाएगा बिल्डर मिलेगा आपके पास, इस बिल्डर का बना लो स्टेटफुल बिल्डर। अब आप इसके अंदर यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ कर पाओगे, स्टेट। अब आप इस चीज़ के अंदर ना, इस विजिट के अंदर पूरे भी के अंदर स्टेटफुल का यूज़ कर पाओगे। सेट स्टेट का यूज़ विदाउट इसका आप सेट स्टेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटफुल बिल्डर बना लिया इसको, और उस तरह से हमने उसको यूज़ करा दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आप बहुत जगह यूज़ करते हो, इसका याद रखना। आपको कोई भी एक, जैसे कि बॉटम शीट हो गई, या फिर अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया, या फिर कोई और सी चीज़ हो गया, आपको अगर जो उसको स्टेटफुल बनाना है तो आप उसको स्टेटफुल बिल्डर में रैप करते हो, वो चीज़ आपकी स्टेटफुल बन जाएगी वहाँ से। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आ गए मेरे पास में। अब आप एक चीज़ समझो, मेरे पास क्या है, यहाँ पर आ रही बैंक की लिस्ट, मेरे पास आ रही है यहाँ से बैंक की लिस्ट आ रही है मेरे पास में। अब मैं ना बैंक की लिस्ट नहीं दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपनी लिस्ट। मैं यहाँ पे एक अपनी लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। आप इसे कहीं पे भी बना सकते हो, और ऊपर ही बना सकते हो, नीचे बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने वार बना लिया यहाँ पे, मैंने बना दी, या फिर माई लिस्ट इसका नाम दे दो, या फिर फिल्टर लिस्ट मैं इसका दे दो फिल्टर डेटा, मैंने इसका नाम दे दिया फिल्टर डेटा। और ये मेरे पास में होगी अपनी लिस्ट, सिंपल अपनी लिस्ट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर इफ़ मैं यहाँ पे अगर मेरे पास में जो यहाँ पे सर्च कंट्रोल है, यहाँ पे बैंक सर्च कंट्रोल, ठीक है। आप लॉजिक सोचो, अगर मैं लॉजिक क्या बना रहा हूँ, देखो पहले चीज़ वो चीज़ समझ लो आप। मैं लॉजिक बना रहा हूँ, अगर मेरे पास में ना मैंने एक बैंक की लिस्ट ली, यहाँ पे एक डेटा फिल्टर अपनी लिस्ट ली, मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने टेक्स्ट किया एम, तो यानी कि एम नाम के जो भी मेरे इस लिस्ट में हो, वो लिस्ट में से मैं ठाकर कहाँ पर डाल दूँगा, अपनी डेटा फिल्टर लिस्ट में दिखा दूँगा, उसके अंदर ऐड कर दूँगा आइटम। ठीक है, इस सर्च यानी कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा सर्च कंट्रोल के अंदर एम है, यानी कि एम मेरे अंदर इस लिस्ट में एम है कहीं पर भी, तो वो आइटम उठाए और आइटम उठा के मेरी डेटा फिल्टर लिस्ट में डाल दे, सिंपल। और मैं यहाँ पर रिटर्न कराऊंगा डेटा फिल्टर। तो सिंपल मेरा काम हो गया बस। मुझे लगता है इस लॉजिक से आपके सारे लॉजिक जो है क्लियर होगा किस तरह से हम करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया बैंक कंट्रोल डॉट टेक्स, ठीक है, टेक्स डॉट इज एम्प्टी। पहले लेता हूँ मैं इज एम्प्टी, वो एम्प्टी भी तो हो सकता है ना, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में ओपन करोगे वो चीज़ क्या रहेगी मेरे पास में, एम्प्टी रहेगी। अगर ये चीज़ मेरे पास एम्प्टी है, ठीक है, लॉजिक देखो कितना 3 लाइन में काम हो जाएगा भाई साहब आपका, 3 लाइन के अंदर बस बात आपको लॉजिक देखना है बस। अगर मेरे पास में ये चीज़ एम्प्टी है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा फिल्टर कि जो मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट मैंने यहाँ से ली और उस लिस्ट को इक्वल कर दिया बैंक लिस्ट के, बस देखो हो गया काम आपका। अगर मेरे पास में ये चीज़ कंडीशन कहाँ पर आएगी, जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आऊँगा, आपके पास क्या रहेगा, ये लिस्ट आपके पास क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, यो टेक्स्ट फील्ड जो है एम्प्टी रहेगा आपका। तो मेरे पास में कौन सी लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे बैंक की लिस्ट और वो लिस्ट, दोनों लिस्ट क्या है, सेम है, तो मेरे पास में दोनों लिस्ट दिखेगी, यानी कि बैंक की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पे लगा दो आप एल्स आगा एल्स, यानी कि आपके पास में ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, यानी कि आपने कुछ चीज़ इसमें राइट कर दिया। अब ये चीज़ क्या एम्प्टी नहीं है, क्वेश्चन समझो आप। अब ये क्या है, ये चीज़ एम्प्टी नहीं है, यानी कि एम्प्टी अगर है तो दोनों लिस्ट बराबर है, एम्प्टी अगर नहीं है तो आप अब यहाँ पर इसके लिए कोड करोगे। जो मेरा फिल्टर डेटा मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है अपनी, फिल्टर डेटा लिस्ट इज इक्वल टू बैंक लिस्ट। अब हम क्या काम करेंगे, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना,
वो चीज़ ठाकर इसके अंदर डाल देंगे, बस इतना हम काम करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो बैंगलिस्ट डॉट वेयर, बैंगलिस्ट डॉट वेयर एलिमेंट आ गया यहाँ पे, एलिमेंट उठा के या फिर ई कर दो, बस इसको सिंपल ई, ठीक है, एलिमेंट, और यहाँ पे लगा दो ई डॉट। अब यहाँ पे आपके पास में कोई चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में यहाँ पे कोई अगर जो स्ट्रिंग लिस्ट के नाम अलावा कोई एपीआई की लिस्ट होगी तो यहाँ पे सजेशन आ जाती है, टाइटल या जो भी उसके अंदर कोई भी एक की होती है वो यहाँ पे आ जाती है, पर मेरे पास क्या ई है बस खाली, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया ई। इससे कर लो आप टू लोअर केस यानी कि आपके पास में बी बड़ा है, अगर आपने यहाँ पे सर्च में छोटा लिख दिया तो वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, वो फिर उसको सर्च नहीं करके देगा। तो आप क्या करो, या तो दोनों को अपर केस में कर लो या दोनों को लोअर केस में कर लो। मैं दोनों को लोअर केस में कर लेता हूँ, टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस डॉट कंटेन, डॉट आ गया आपके पास में आ गया कंटेंस, और जी कंटेंट के पास आ गया सर्च कंट्रोल, बैंक सर्च कंट्रोल आ जाएगा आपके पास में इससे बैंक सर्च कंट्रोल, ठीक है, बैंक सर्च कंट्रोल डॉट टैक्स, इसको भी कर लो आप टू लोअर केस में, दोनों को आपने टू लोअर केस में कर लिया। और बस सिर्फ इसमें आप क्या काम करोगे, इसको ऐड कर दोगे टू लिस्ट के अंदर, यानी कि इसको आप कर दोगे यहाँ पर आ जाओ डॉट टू लिस्ट, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहाँ पर है मेरा कॉमा एंड, यहाँ पर डॉट टू लिस्ट, बस हो गया आपका काम खत्म था। ये लाइन का आपका काम था, सिर्फ इस लॉजिक के साथ आपको खेलना है, कहीं पर भी आप उसको आसानी से किसी भी चीज़ को सर्च करा दोगे। अब आप ये चीज़ यहाँ से कट करो, Ctrl+C, ये चीज़ यहाँ पे कट करो, और यहाँ पर जो आपने लिस्ट दिखाई ना, इस लिस्ट को कट करके आप यहाँ पे अपनी लिस्ट दिखा दो, बस सिर्फ अपनी लिस्ट दिखा दो। अब आपका लॉजिक तो हो गया, पूरा काम खत्म, बस सिंपल। अब यहाँ पे जाओगे आप, इस यहाँ पे आप क्या करोगे, सेट स्टेट कर लो, सेट स्टेट का यूज़ कर लो, सेट स्टेट। अगर आप इसे स्टेटफुल बिल्डर में यूज़ नहीं करते तो आप यहाँ पे सेट का यूज़ नहीं कर पाते। तो मैंने चीज़ें आपको पहले बता दी, इसको यूज़ किया। अब देखो बस आपका काम हो गया, यहाँ से मैं गया, मैं स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में इस लॉजिक समझो। स्टार्टिंग में क्या है, मैंने यहाँ पे क्या गेम किया, बैंक लिस्ट अगर मेरा एम्प्टी है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी है, ये चीज़ एम्प्टी है, तो मेरी बैंक लिस्ट और फिल्टर लिस्ट दोनों इक्वल है दोनों के। तो मैंने चीज़ क्या किया, यहाँ पे बैंक की लिस्ट में जो डेटा था वो डेटा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ पे एम लिखता हूँ, एम लिखा, एम लिखने के साथ साथ मैंने क्या काम किया है, अब ये गया इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जाने के साथ साथ इसने काम किया, जो भी आइटम्स ई में यानी कि बैंक लिस्ट में के अंदर है और वो कंटेन करता है टेक्स्ट फील्ड, ये रहा ना बैंक कंट्रोल, जो भी बैंक कंट्रोल के अंदर कोई सी भी चीज़ आती है, यानी कि ये चीज़ है क्या मेरे पास में कंट्रोल में आ रही, और वो इसके अंदर अगर जो करता है, कंटेन करता है वो चीज़, हमारे में कंटेन करता है, तो वो चीज़ क्या करता है, मेरी फिल्टर में ऐड कर दो, वो भाई साहब भी फिल्टर में ऐड कर दो, फिल्टर जो मैंने करा दिया लिस्ट, बैंक लिस्ट, ठीक है, वो मेरे फिल्टर में मार देगा ऐड उस चीज़ को, हो गया लिस्ट में ना। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने 1 करके करा था, ओ NE1, मैंने यहाँ पे शायद 1 भी तो ऐड किया था इसके अंदर, हम देखते हैं, मैंने तो कुछ 1 भी ऐड किया था शायद, आई थिंक 1, हाँ ये भी मेरे पास में आना चाहिए 1 भी। तो एक बार जरा मैं इसको रन कर लेता हूँ फिर से, और रन करने के साथ साथ अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ONE1, आ गया मेरे पास 1 आ गया, देखो आ गई ना 1, और यहाँ पे मैं अगर 2 लिखता हूँ तो 2 आ जाएगा मेरे पास में, 2 आ जाएगा। यूनियन लिखता हूँ आप यहाँ पे यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक आ जाएगा। पंजाब लिखता हूँ आप PUNJAB, पंजाब आ जाएगा। देखो और एक चीज़ और फ़ायदा है, देखो मैं इसका भी ना बहुत फ़ायदे गाता हूँ, मैं चीज़ें ना वैसे ही यूज़ नहीं करता, खाली ये फ़िल्टर, और भी रास्ते है इसका फ़िल्टर करने के। इन द केस अगर ये चीज़ आपके पास में एम्प्टी है तो आप यहाँ से जाओ जरा, मेरे पास में यहाँ से फ़िल्टर लिस्ट FIL आ जा भाई, फ़िल्टर लिस्ट, फ़िल्टर डेटा आपके पास ये रहा। अगर ये लिस्ट आपके पास में इज़ एम्प्टी, डॉट इज़ एम्प्टी अगर है तो यहाँ पर आप दिखा दो, एक टैक्स दिखा दो, टैक्स में आप लिख दो यहाँ से EMPTY एम्प्टी, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे एम्प्टी। अदरवाइज मेरे पास में लिस्ट दिखे ये वाली, कोई चीज़ नहीं है आपके पास में तो आप लिख दोगे भाई साहब जी एम्प्टी, वो बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो बैंक एम्प्टी, आ गया ना, EMPTY आ गया। तो अब ना देखो कितना इजीली 3 वे में आपका काम हो गया यहाँ से, ठीक है, 3 वे में आपका काम हो गया, कोई सा भी नहीं करता तो एम्प्टी। देखो वो चीज़ लॉजिक का हमारा पार्ट नहीं है इस वीडियो का कि मैं इसको यहाँ पे सेंटर में दिखाऊँ, वो चीज़ आप अपने काम कर सकते हो उसका। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत से मैंने यूट्यूबर देखे हैं, या मतलब कि मैं किसका नाम नहीं लेता, ऐसा किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई से भी, या आपको भी, बहुत सी चीज़ें ना ऐसे फिल्टर करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे कंटेन करते हैं फिर इसी बिल्डर को दोबारा से बनाते हैं। वो मुझे लॉजिक ना बहुत ज़्यादा खटका है कि वो चीज़ अच्छी वे नहीं है उस तरह करने का। आप जब हमारा काम 3 लाइन में हो जाता है ना, और उसमें ना एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ना इज़ एम्प्टी, वो एम्प्टी कभी आता ही नहीं उसमें,
उसमें कंडीशन ऐसी बनती है कि वो कभी एम्प्टी नहीं हो पाता। देखो वो चीज़ मैं भी यूज़ करता था स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर था, तो देन मैंने फिर से सोचा कुछ लॉजिक सोचा करना है, तो ये लॉजिक मुझे सबसे बेस्ट लगता है। 3 लाइन में आपका काम हो गया, 1 2 3, और 3 लाइन में आपका फिल्टर यहाँ पे काम करने लगा बहुत अच्छे से, कोई सा भी। अब एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है, मेरे पास में बैंक लिस्ट सेलेक्ट कर ली, आप चाहते हो मेरा मेरा बैंक ना यहाँ पर दिखे, यहाँ पर बैंक का नाम, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप यहाँ पे जाइएगा, इसको आप करिएगा कॉलम में रैप, एक कॉलम अंदर रैप कर, यहाँ पर आप टैक्स दिखा दो, टैक्स दिखा दो, कोई सा भी टैक्स दिखा दो यहाँ पे माई बैंक, या फिर इससे रखते हैं एम्प्टी स्टार्टिंग में। अभी अभी देखो किस तरह से रखेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने रखा, ठीक है, यह चीज़ आपने बन गई यहाँ से, और इसको जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट से कर दो सेंटर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट दो सेंटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे काम करो, एक चीज़ और बना लो, यहाँ पे आप बना लो, एक कर लो स्ट्रिंग बना लो, string स्ट्रिंग माई बैंक। माई बैंक स्टार्टिंग में रहेगा, क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो आप इस बस माई बैंक को यहाँ पर उठा के दिखा दो, माई बैंक को यहाँ पर उठा के दिखा दो, और जी यहाँ पे कर दो माई बैंक, माई बैंक, माई BANK बैंक, ये आपका बैंक हो गया। यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो इसके अंदर आपको डालना है, माई बैंक, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ज़रा हाथ, मेरा कीबोर्ड चेंज हुआ, तो देन मेरा हाथ थोड़ा सा ज़रा फिट नहीं इस कीबोर्ड पे, न्यू कीबोर्ड पे, तो देन थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, स्टाइल कर लो यहाँ पे, स्टाइल नहीं बस टैक्स फैक्टर कर लो, थोड़ा सा बड़ा टैक्स फैक्टर कर लो, आप इसका 1 कर लो या 1.25 कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर आपके पास में बैंक लिस्ट आपकी दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना डेटा को, खाली सिंपल Ctrl+C करो इसको, और जी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप कांस्टेंट लगा लो इसका आगे। अब टेक्स्ट लिस्ट के अंदर मुझे एक चीज़ और मिलती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ऑन टैप का फंक्शन। ऑन टैप के फंक्शन के साथ साथ आप इसके अंदर आ जाओ, ऑन टैप के भी अंदर, और जी यहाँ पे आप कर लो सेट का यूज़, सेट स्टेट का यूज़ आपने कर लिया। और जिस स्टेट के साथ साथ आप एक काम करो, ये जो आपके पास ना बैंक ये आपने किया ना यहाँ पे, माई बैंक को इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, इसके, बस फिल्टर लिस्ट और इंडेक्स के, इसके इक्वल कर दो, बस सिर्फ आपका काम इतना था, वो आपके पास में इक्वल हो जाएगा इसके, और ये चीज़ आपके काम करने लगेगी। और यहाँ पे आप कर दो इसको सेट आपने कर दिया, और नेविगेट डॉट पॉप कर दो, ठीक है, पॉप भी कर दिया आपने। और जो आपके पास में सर्च कंट्रोल था इसको भी आप क्लियर मार दो, यहाँ पे लो बैंक, जो आपके पास में सर्च करो बैंक डॉट क्लियर, जैसे यहाँ पे टैप करो, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि दोबारा अगर मैं कोई सर्च करूँ, अब देखो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया, 2 कर लेता हूँ या फिर 1 कर लेता हूँ, 1, ठीक है, सेलेक्ट किया, बैक गया, आपके पास में 1, ओ आया नहीं यहाँ पे 1, क्या बात है, 1 नहीं आया, 1 तो आ जाना चाहिए था मेरे पास, दोबारा, हाँ आ गया ना 1। अच्छा सर्च नहीं हुआ वो, बाद में ना मेरे पास में, बाद में क्या काम किया, बाद में उसका चीज़ वो हुई नहीं यहाँ पे, मेरी जो मैंने सर्च का लगाया ना वो हुआ नहीं यहाँ पे। अभी देखता हूँ दोबारा से करके, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे दोबारा से सर्च करना पड़ रहा है, दोन। तो यहाँ पे आपके पास में एक चीज़ जो मिलती है यहाँ पे, शायद मेरे पास आ जाता हूँ मैं, डॉट देन मिलता है आपके पास यहाँ से, आपके पास यहाँ पे एक चीज़ जो मिलती है देन मिलती है, और देन में आप यहाँ पे काम करो, सेट स्टेट का यूज़ कर दो, सेट तो जैसे ही वो देन यानी कि बाद में वो आपका सर्च हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ, देन यूनियन सिटी बैंक कर दो, सिटी बैंक आ गया मेरे पास में, एक्सिस बैंक आ गया यहाँ पे। तो देन आप देखो तरह तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसका देन यानी कि बाद में वो फंक्शन चलता है, जैसे कि मेरे पास में सब कुछ चल गया, तो बाद में वो देन करके वहाँ पे सेट कर देता है। आ गया यूनियन बैंक आ गया, कोई सी भी चीज़ आप यहाँ पे 1 2 3 3 मैंने सेलेक्ट किया तो 3 आ गया यहाँ पे। तो देन आपका यूज़ कर सकते हो अपने अच्छे से। मुझे लगता है देखो फिल्टर आपको बहुत अच्छे समझाया मैंने, आपको कुछ नहीं करना इसमें लॉजिक में, 3 चीज़ें याद रखनी है बस, ये 3 लाइन आपका काम हो जाएगा। एपीआई हो, फिल्टर हो, किसी भी तरह का फिल्टर हो, आपको वो चीज़ यहाँ पे क्लियर करके देगी। आप अपने आसानी से बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज कर लोगे मुझे लगता है आप अपने फिल्टर को। और सुहेल मुझे आप कमेंट करना जरूर कि आपको कैसा लगा फिल्टर ये, या आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए इससे। इन द केस अगर आपको कोई और दिक्कत होती है किसी भी यूज़र्स को, मेरे किसी भी एक फ्रेंड्स को, देन वो मुझे कमेंट कर सकता है और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो देन चलो इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको एपीआई से भी करके दिखा दूंगा, पर मुझे लगता है ना एपीआई की ज़रूरत भी नहीं है वो मुझे वीडियो बनाने की, आप इससे क्लियर कर लोगे आप आसानी से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं एपीआई के साथ डेटा आएगा मेरे पास में पूरे पेज पे,
वो मैं वहाँ पे फ़िल्टर करके आपको दिखा दूँगा किस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हो अपने डेटा को। तो ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।